Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Munir Ahmed. Today I am going to deliver a lecture on differences between breathing and respiration. कि respiration and breathing के दरमियान क्या differences हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन की टाइप्स. अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है और बोर्ड के एग्जाम में भी मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग. पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या है, देन रिस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं. ब्रीदिंग कॉमनली सिंपल वर्डिंग में ऑक्सीजन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नेसल कैविटी के थ्रू लंग्स की तरफ जाना एंड लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से रिमूव होना ब्रीदिंग कहलाता है. कैसे? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद है, थ्रू नेजल कैविटी क्या करेगी, थ्रू नेजल कैविटी ये लंग्स तक पहुंचेगी एंड लंग्स से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिमूव होगा. इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं. प्रॉपर डिफाइन करते हैं. द इनहेलेशन ऑफ oxygen and exhalation of carbon dioxide by the lungs मीन्स कि वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग कहलाता है. अब सर ये तो कॉमन सी बात थी, सिंपल सी बात थी. अब सर रिस्पायरेशन का कंसेप्ट भी क्लियर करें. ठीक है, ऑक्सीजन क्या हुई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लंग्स तक आई है. अब लंग्स के लास्ट पार्ट तक पहुंचेगी जिसको एल्वियोलाई कहते हैं. एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई लंग्स का वो लास्ट पार्ट है जहां जिसके इर्द गिर्द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ने जो एल्वियोलाई हैं उनको लपेटा हुआ होता है, उसके इर्द गिर्द होती हैं ताकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से किस में डिफ्यूज हो सके, कैपिलरीज में डिफ्यूज हो सके एंड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिफ्यूज हो सके, लंग्स में डिफ्यूज हो सके. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक पहुंची. एक एल्वियोलाई को हम एलेबोरेशन के लिए अगर जूम कर दें तो ऑक्सीजन यहां पे पहुंचे. अब इस एल्वियोलाई के आसपास क्या चीजें होती हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं. इसने क्या किया होता है, घेरा हुआ होता है क्योंकि यहां पे डिफ्यूजन होती है. अब ऑक्सीजन क्या करेगी, यहां से डिफ्यूज होगी, किस में डिफ्यूज होगी, ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज होगी एल्वियोलाई से. फिर इसके बाद क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन ब्लड में एंड देन ब्लड बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचेगा. क्यों पहुंचेगा, वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है. अपनी एलेबोरेशन के लिए अगर बॉडी का एक सेल्स को हम इनलार्ज कर देते हैं, अब क्या होगा, ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजन को लेके थ्रू ब्लड हर सेल्स तक पहुंचेंगे. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इस सेल्स को भी देंगी, ऑक्सीजन इस सेल्स को भी देंगी. कौन देगा, ब्लड देगा. कौन लेके आ रहा है, किस में ब्लड आ रहा है, ब्लड वेसल्स में आ रहा है. कैपिलरीज ने ब्लड वेसल्स को दिया एंड ब्लड वेसल्स ब्लड को जिसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है वो सेल्स के वो हर सेल्स तक पहुंचाएगा. अभी ऑक्सीजन कहां पे मौजूद है, हर सेल्स की तरफ जा रही है. अब करते करते ऑक्सीजन इस सेल्स को मिल जाएगी. इस टाइम ऑक्सीजन कहां पे है, सेल्स के अंदर है. इससे अंदर वाली जो कहानी है, इसके बाद वाली जो कहानी है वो रिस्पायरेशन है. यहां से यहां तक का जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते थे. और जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन के दोबारा निकलेगी, इस प्रोसेस को कहते थे ब्रीदिंग. लेकिन इसके सेल्स के अंदर वाली जो कहानी है, इस कहानी को रिस्पायरेशन कहते हैं. ऑक्सीजन आ गई, अब सेल्स के अंदर क्या चीज मौजूद है जो वेट कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, C6H12O6. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये ग्लूकोज कहां से आया है. ये जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के बाद ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हर सेल्स तक पहुंचते हैं. अब यहां पे क्या होगा, आपस में रिएक्शन होंगे. रिएक्शन के रिजल्ट में यहां पे बाई प्रोडक्ट बनेंगे. कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर.
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा जिसको एटीपी कहते हैं। अब यह वाला प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई और एनर्जी बनी, इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन आया था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जब ये दोबारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिमूव होगा तो ये ब्रीदिंग होगा। मींस के यहां से यहां तक का प्रोसेस, सेल से बाहर तक का प्रोसेस ब्रीदिंग है, एंड सेल्स के अंदर जिसमें एटीपी बनी है, इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। सो प्रॉपर इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस इन विच एनर्जी एटीपी इन विच एनर्जी प्रोड्यूस्ड by breakdown of glucose is known as respiration। डिफिनीशन के बाद इसके नेक्स्ट डिफरेंस की बात की जाए, इसके अक्रंस की बात करते हैं कि ब्रीदिंग कहां पे होता है एंड रिस्पायरेशन कहां पे होता है। डिफिनीशन से क्लियर है कि ब्रीदिंग क्या है, आउटसाइड द सेल्स है, एंड कहां पे होता है, टेक्स प्लेस इन लंग्स। लेकिन जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो कहां पे होता है, इट अकर्स इन सेल्स। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या हमने इनहालेशन और एक्सहालेशन यानी ब्रीथिंग के दौरान किसी भी तरह कोई एनर्जी पैदा हुई थी, कोई एनर्जी बनी थी? नहीं बनी थी। लेकिन रिस्पायरेशन के दौरान इस रिएक्शन के रिजल्ट में एटीपीज बने थे, एनर्जी करेंसी बनी थी। मींस के एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो ब्रीदिंग के दौरान नहीं होती, लेकिन रिस्पायरेशन के दौरान होती है। एंड देन लोकेशन पे बात की जाए, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो आउटसाइड द सेल्स होता है, लेकिन जो रिस्पायरेशन है वो क्या होती है, सेल्स के अंदर होती है। लोकेशन भी बात की जाए तो ब्रीदिंग क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर का यह मतलब है कि ये जो प्रोसेस है वो आउटसाइड द सेल होता है, और इंट्रा सेलुलर का यह मतलब होता है कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो इनसाइड द सेल है। जो डिफरेंस है वो है एंजाइम। ब्रीदिंग के दौरान कोई एंजाइम्स रिक्वायर नहीं होता, नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, बट during respiration many enzymes require and plays important role। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स प्लेस। ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू होता है, जैसे नोज एक्सेट्रा। बट जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो सेल्स के अंदर, जो सेल के ऑर्गन हैं यानी सेल ऑर्गेनेलिज हैं, उनमें होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है।